जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे आपसे एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना है। ये 2016 की बात है। जब एक बार मैं ओपन सेवा में बड़े मंदिर गई अपनी फैमिली के साथ। तो जैसे कोई स्पेशल डे था तो उसके लिए ओपन सेवा चल रही थी। तो हमने ओपन सेवा की। उसके बाद जैसे हम घर की तरफ चलने लगे तो वो जो गुरु जी के बड़े मंदिर का गेट है ना, तो वहाँ गेट के पास हम खड़े थे, सब अपने शूज़ वगैरह सब पहन रहे थे। तो एक सेवादार अंदर से आए और उन्होंने आके उनके हाथों में मतलब फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर्स जो शायद अंदर सजाने होंगे क्योंकि स्पेशल डे के लिए तैयारियां चल रही थी। तो वो उनके पास बहुत सारे रोज़ थे, रेड रोजेस। तो क्या हुआ, कई संगतों ने ना अपने हाथ बढ़ा दिए। संगत नहीं, वो लोग सारे ओपन सेवा के लिए ही आए हुए थे जो हमारे जैसे ही। तो उन्होंने कई कई लेडीज़ ने ना हाथ आगे बढ़ा दिए। तो उन्होंने कईयों कईयों को दिए। मैंने भी हाथ बढ़ाया था तो वो मुझे मतलब रोज़ नहीं मिला। तो खैर वो अंदर चले गए रोज़ लेके जैसे। तो हम अपने फिर घर की तरफ चल पड़े। तो थोड़ा सा मेरा मन ऐसे ख़राब हो गया कि मत कि मुझे रोज़ नहीं मिला है ना। जैसे हम एक उम्मीद एक करते हैं और तो बस वो थोड़ी जैसे पूरी नहीं होती तो थोड़े से जैसे बस, बाकी और कुछ नहीं। खैर संगत जी, हम घर आए। घर आके हमने मतलब जैसे टाइम से अपना एक डिनर किया। उसके बाद हमने ना मैंगो खाने के लिए बैठे सब। और जैसे मेरे ख्याल जुलाई का ही था, जैसे शायद गुरु जी के बर्थडे के लिए ही था, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंगो तो उसी टाइम सीज़न में होते हैं ना। तो हम लोग ना मैंगो खाने लगे। तो सब ऐसे था कि मतलब ना मैंने सबको अलग अलग सबको मैंगो दे दिया था, साबुत सब जैसे ऐसे खा रहे थे। तो मैं भी अपना मैंगो लेके बैठी। संगत जी क्या हुआ, जैसे हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ लिया और मोबाइल जैसे ऑन किया तो मेरे मोबाइल पे ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो जैसे वो स्वरूप सामने आया और अभी मैंने मैंगो खाना स्टार्ट नहीं किया था तो मेरी आँखों से पानी निकलने लगा। बाकी घर के और मेंबर्स को किसी को नहीं दिखा, वो वापस सब अपना अपना मैंगो खाने में लगे हुए थे। तो मेरी आँखों से आंसू आ गए कि जैसे यही आया मन में कि आज मैं गई बड़े मंदिर और मुझे फ्लावर नहीं मिला। देखो जैसे सारी संगत ऐसी है कि छोटी छोटी सबको आस उम्मीद होती है ना। और खैर हम तो 2014 से जुड़े थे तो 2016 की बात थी, तो थोड़ा सा इतने अच्छे से सारी चीज़ें मतलब समझ नहीं थी कि जैसे थोड़ा बचपना था, खैर है ना। तो क्या हुआ फिर मेरे आँखों से आंसू आ गए कि जैसे मेरे को मतलब फ्लावर नहीं मिला। तो संगत जी फिर मैंने ना अपना मोबाइल जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रही थी। तो चेक करते करते फिर मैंने मैंगो खाने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। हाँ, तो जैसे मैंने मैंगो अपने मुंह की तरफ बढ़ाया संगत जी, उसमें से रोज़ की स्मेल, गुलाब की इतनी स्मेल। और मैं रुक गई। मतलब मैंने अभी मुंह में लगाया ही नहीं था मैंगो, तो इतनी स्मेल आ रही थी। तो मैंने हाथ रोक दिया और फिर दोबारा से चेक किया, फिर भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही गुलाब की। अब मैंने क्या किया, अभी किसी से बात नहीं की अपने घर में, सब अपना मैंगो खा रहे थे। तो मैं ना उठ के बाहर गई अपनी बालकनी में चेक करने और अपने फ्रंट वाली साइड की तरफ जैसे चेक करने के लिए गई कि भाई बाहर से कहीं से आ रही है फ्रेग्रेंस या मतलब जैसे होता है ना। हम लोग थोड़ा डाउट होता है तो हम सारे चेक करते हैं ना। तो मैं चेक करने के लिए खड़ी हो गई। तो देखा कहीं से भी नहीं आ रही थी, मतलब देखा क्या फील किया मैंने, कहीं से भी नहीं आ रही थी। खैर वापस मैं रूम में आ गई और रूम में आ गई फिर मैंगो हाथ में उठाया, फिर वही फ्रेग्रेंस। अब वो संगत जी मेरे को ऐसे लगा कि ये खुशबू तो फ्लावर की है, रोज़ फ्लावर की है, तो लेकिन इसमें कैसे आ रही है।
तो खैर फिर मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बताया कि ना ये मैंगो से ना फ्लावर की खुशबू आ रही है, रेड रोज़ की। तो मतलब रेड रोज़ से रोज़ की स्मेल आ रही है, मतलब खुशबू आ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा दिखाओ। तो मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने स्मेल किया, उनको भी आई। बच्चों ने स्मेल किया, बच्चों को भी आई। फिर संगत जी जैसे हम सारे मतलब खुश तो हुए, लेकिन सबको थोड़ा सा डाउट हुआ। सबके मैंगो चेक किए, सब ने अपने मैंगो से ना चेक किया, स्मेल आ रही है क्या आ रही, किसी के मैंगो में स्मेल नहीं आ रही थी। अब संगत जी फिर भी मतलब हमारे मेरे को मतलब ऐसे हो गया कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर फ्रिज खोला कि जैसे हम 2.5 किलो आम जैसे लेके आए थे, तो जैसे 4 ही मैंगो निकाले थे, तो फ्रिज में रख दिए थे आके। तो उन सारे मैंगो को निकाला, फिर सारे मैंगो को संगत जी हमने ना चेक किया, एक एक को स्मेल करके देखा, किसी भी मैंगो में रोज़ की स्मेल नहीं आ रही थी। अब संगत जी मतलब एक एक मैंगो चेक किया, फिर मैं आराम से फिर बैठ गई। मैं मतलब ना मैं रो पड़ी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि रो क्यों रही है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वहाँ पे मैंने फ्लावर के लिए हाथ बढ़ाया था, तो वो मुझे मिला नहीं। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा नहीं मिला तो क्या हुआ फिर। तो मैंने कहा बस पता नहीं क्यों अंदर अंदर मेरे मन में था कि आज मतलब मेरे को फ्लावर नहीं मिला। तो बस फिर मेरे हस्बैंड बोलने के पास, तेरे को मन में था ना, तो गुरुजी आ गए तेरे मैंगो में। उन्होंने बताया तेरे को कि तुझे बाहर तेरे को वहाँ मैंगो नहीं मिला, मैं तो वहाँ मतलब फ्लावर नहीं मिला ना, लेकिन देख मैं तो तेरे पास हूँ। तो फिर संगत जी मैं इतना रोई, आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरे आँखों से आंसू ही निकलते जा रहे थे, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। अब उसके बाद मेरे को ऐसे हुआ कि ये मैंगो को मैं नहीं खा सकती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों नहीं खा रही इस मैंगो को, अब तू खा इसको। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, इसमें मेरे गुरुजी आए हैं। तो वो मतलब एक प्यार मेरा ऐसे गुरुजी की तरफ था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे मुझे बोला कि नहीं नहीं यार देखो, अगर गुरुजी ने तेरे को एहसास कराया ना, तो ये तो ब्लेसिंग वाला मैंगो बन गया, अब तू तू ही खाएगी इसको, खा इसको। तो फिर अच्छा संगत जी मैंने मतलब रोते रोते ही मतलब दिल भरा हुआ है और खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, और अंदर से इतनी खुशी फील कर रही हूँ कि हाँ मेरे आज गुरुजी मेरे पास आए हुए हैं। तो फिर मैंने उस मैंगो को खाया। अब उसके बाद संगत जी इतना मेरे को हुआ कि मैं इस मैंगो के छिलकों को डस्टबिन में कैसे डालूं, इसमें तो मेरे गुरुजी आए हैं। अब मैं छिलकों को लेके प्लेट में बैठी रही। अब मेरे हस्बैंड को मैंने अपने बताया कि मतलब मैं इसको डस्टबिन में नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप डस्टबिन में मत डालो, रख दो साइड में रख दो। अच्छा, तो रख दिया। फिर मेरे को लगे कि कोई गलती से अभी तो मैंने रख दिया, कल फिर फेंक दिए जाएंगे, मतलब जैसे होता है गलती से ही हम फेंक देंगे। तो संगत जी क्या किया मेरे हस्बैंड ने, जैसे हमारे घर में एक प्लांट खाली पड़ा हुआ था, जैसे प्लांट्स लगे होते हैं, तो उस मतलब पॉट में लगा नहीं हुआ था प्लांट। तो उन्होंने क्या किया, उसको मिट्टी को खोदा, उसको खोद के वो ये सारे छिलके उसमें डाल दिए और वापस उसको फिल कर दिया। अब वो वैसे मेरे को यही जैसे था ना कि मैं कैसे फेंकूँ, तो उन्होंने कहा कि चल तेरे तेरे दिल रखने के लिए मैं नहीं इसको फेंकता, इसमें डाल देते छिलके। मैंने कहा ये तो झूठे हैं। तो कह रहे कि हमको इसमें उगा थोड़ी रहे कुछ, अब इसमें डाल देते हैं, कोई बात नहीं, और दिल नहीं कर रहा ना फेंकने को तो क्या करें, फिर कहाँ संभालेंगे इसको। फिर अच्छा संगत जी इसमें डाल दिए। तो संगत जी आप देखो कि जैसे हमारा कभी दिल उदास होता है या मन ख़राब हो जाता है कि आज हमारे साथ हम बड़े मंदिर गए हैं, या ये हमारा ये विश पूरी नहीं हुई, या ये जो भी हमारे दिल में था वो पूरा नहीं हुआ। तो तो संगत जी कैसे हमारे गुरुजी उसको ठीक करने के लिए, मतलब हमारे को विश्वास दिलाने के लिए हमारे पास ही आ जाते हैं। संगत जी आप कभी आपने कभी सुना है कि मैंगो में रोज़ की स्मेल आ रही है, रोज़ की फ्रेगरेंस आ रही है? कभी नहीं सुना ना। ये हमारे साथ हुआ। और वो मतलब ऐसा वो टाइम था उस टाइम कि बस मेरा जैसे विश्वास पक्का करने के लिए गुरुजी जैसे होते हैं ना, और कि जैसे गुरुजी पास आ गए, तो ये छोटे छोटे एहसास उन्होंने जो कराए ना, तो उससे मेरा इतनी स्ट्रांग कि हाँ गुरुजी ऐसे पास आ सकते हैं, या गुरुजी
हमारे पास ही है। मतलब ऐसी चीज़ें वो गुरुजी हमारे साथ करते थे, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग होती चली गई मैं। और जैसे होता है ना कि हमें बस और कहीं नहीं जाना, अब यही हमारे सब कुछ है। मतलब कुछ भी हमने कहना है तो इन्हीं इन्हीं को हमने कहना है, इनसे बात करनी है। तो इस तरह से संगत जी शुरुआती टाइम में ऐसे-ऐसे गुरुजी हमारे साथ करते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं। ये गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि वो सारी संगत के साथ ऐसा करते हैं, मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरे साथ ही उन्होंने ऐसा किया तो लेकिन संगत जी ऐसे है ना कि जब हम अपना सत्संग कोई होता है शेयर करते हैं तो ये हमें भी ब्लेसिंग मिलती है, संगत को भी ब्लेसिंग मिलती है। और जैसे मेरा विश्वास उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हो सकता है किसी और का भी विश्वास अभी ना बना हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर जाए ये सत्संग। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करे। गुरुजी अ, मतलब ऐसे है कि बस सबके साथ गुरुजी आप अंग संग रहना, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, बस आप साथ में रहो सबके। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।